तो गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की मीटिंग बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रही है। एक्साइटिंग क्यों होने जा रही है? क्योंकि आज जो आपकी फीलिंग है या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है इनोवेशन फैक्ट्री से, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द रीस्टेकिंग जो है आपकी अनलॉक होने जा रही है। इसका मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूं आपको। आप लोग चाह रहे थे कि इसका क्राइटेरिया पता चले रीस्टेकिंग का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का स्टेकिंग होगी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एज अ वैलिडेटर और एक सेकेंड, उमर भाई, BFIC स्टेकिंग की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, BFIC। हाँ, इसके वाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह से आपकी स्टेकिंग होगी। एक वैलिडेटर नोड्स होंगे, ठीक है, और ये बड़ा सिलेक्टिव सा काम होने जा रहा है। सॉरी, ये चीजें हैं, क्या क्या बताएं आपको। हम्म अच्छा, तो दो तरह की चीजें हैं इसमें। वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर्स जो होंगे वो लोग होंगे जो कम से कम 1000 BFIC के साथ हमारे BFIC नेटवर्क के मेंबर्स हैं। वो लोग इस रियल स्टेक माइनिंग के वैलिडेटर्स होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जिनकी कम स्टेकिंग थी वो इससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। गैस फीस आपको पता है BFIC की बढ़ चुकी है, और एक बहुत बड़ी गैस फीस की इनकम जो है वो उन वैलिडेटर्स को मिलेगी जो BFIC नेटवर्क के मेंबर्स होंगे, ठीक है, और जो अपना वैलिडेटर नोड्स जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आएंगे। इनका क्राइटेरिया ये है कि इनका 1000 BFIC जिनका स्टेक होगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन मिलेगी कि अगर किसी का 600 700 800 है वो भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन वो अपना 1000 BFIC बढ़ा के वो इस पूल में आ जाएंगे, एज अ वैलिडेटर आ जाएंगे। वैलिडेटर का बेनिफिट क्या है कि आपका एक वैलिडेटर नोड होगा जिसकी आपको हम शायद कल या परसों में ट्रेनिंग देंगे। आप उस हिसाब से अपने आप को वैलिडेटर बना लेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, BFIC स्कैन के ऊपर। अब उसमें आपकी टीम के लोग, जिनके थोड़े BFIC हैं, वो लोग आपके वैलिडेटर पूल में स्टेक करेंगे, और एज पर वैलिडेटर्स आपको जो गैस फीस आएगी वो 20% जो उसकी गैस फीस, फॉर एग्जांपल आपको 1000 BFIC आपने स्टेक किया और आपकी टीम ने या आपके लोगों ने आपकी नोड के ऊपर अपने BFIC स्टेक किए एज अ डेलीगेटर। तो उसमें क्या होगा कि आपकी 1000 आपने स्टेक किए थे और आपकी गैस फीस की मद में आपको एक दिन में 1000 BFIC आ गया। अब वो 1000 BFIC में से 220% जो BFIC होंगे वो वैलिडेटर को जाएंगे, और बाकी के जो 800 होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस जिस बंदे ने आपकी नोड के ऊपर अपने कॉइन स्टेक किए होंगे उन लोगों को जाएंगे। अच्छा, ये जो काम हम करने जा रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज जिनको एग्जिट प्लान नहीं पता था, ठीक है, कि BFIC नेटवर्क का रियल एग्जिट प्लान क्या होगा या इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम के लिए कैसे चलाया जा सकता है। ये आपका BFIC नेटवर्क लाइफ टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। कंपनी की तरफ से आप 1 साल के लिए बाउंड होंगे, लेकिन
अगर आपको ऐसा फील हो कि जी आपने पहले आपने स्टेक किया था, आपको 15% आता था, जिसमें टीम इनकम ये वो जो भी सारा कुछ होता था, लेकिन अगर एज अ वैलिडेटर आपको 4 दिन में 5 दिन में 15% आ रहा हो, या एक दिन में 15% से ज्यादा आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये वो अपॉर्चुनिटी होगी जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए होगी। तो BFIC नेटवर्क जो है ये अब आपके लिए लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आफ्टर 1 ईयर आप पे डिपेंड होगा कि आप इससे कब इसको दोबारा से आप इसको एक्सटेंड करेंगे अपना एज अ वैलिडेटर या नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे कोई आपके लिए बाउंडेशंस नहीं होंगी। दूसरी जो इसमें मजेदार बात है कि जो रीस्टेकिंग है, जिन लोगों के 100 से कम रीस्टेक हुए अनलॉक होने हैं हुए में है BFIC नेटवर्क में, जिन लोगों के 100 से कम स्टेकिंग थी, अब जैसे कि 1 से लेके 10 तक जो थे उनको रिलीज किया गया। अब हर बर्निंग के ऊपर जैसे BLV की बर्निंग होगी जिस डेट को, उस डेट को हर महीने आपके फॉर एग्जांपल 10 से लेके 20 तक जिनके स्टेक होंगे उन लोगों के कॉइन रिलीज हुआ करेंगे। ठीक है, फिर अगली बर्निंग के ऊपर 20 से लेके फॉर एग्जांपल या 10 से 25 तक हो जाएंगे, या 25 से 50 तक हो जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको रिलीज करते जाएंगे। और कंपनी की पॉलिसी ये है कि 500 दिन के अंदर अंदर 500 सॉरी जो बी लव नेटवर्क के 500 दिन जहां पे कंप्लीट होते हैं, उस दिन तक जितने भी मेंबर्स जो के वैलिडेटर नोड्स के ऊपर नहीं आएंगे, उन लोगों को कंपनी जो है उनके कॉइन रिलीज कर देगी इन 500 डेज में। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का BFIC के हवाले से, जो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। और बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि यार BFIC अभी दे दें, एटलीस्ट थोड़े थोड़े रिलीज कर दें। तो इसके हवाले से मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं, मे बी आपको समझ आ जाए। 5 लाख लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है यार हम 5 लाख लोगों का 2-2 कॉइन सिर्फ 2-2 BFIC इनको हम दे देते हैं, तो ये बनते हैं तकरीबन 10 लाख BFIC। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो BFIC मिलेगा हम उससे B बॉन्ड बाय करेंगे और बुलेटों में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ये 10 लाख BFIC रिलीज कर देती है, 2-2, किसी बंदे का कुछ बनना भी नहीं, 2 BFIC कोई इतनी बड़ी उसके लिए वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एक ह्यूज अमाउंट 10 लाख BFIC के अमाउंट बनती है। अब ये 10 लाख BFIC जो है, इसके या तो आप सेल करने आएंगे तो BFIC की प्राइस नीचे, या फिर आप इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और बॉन्ड कल को आप कैश करवाने आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 लाख B बॉन्ड कैश होने आ जाता है, तो इसका मतलब है 1000 बिटकॉइन बनता है। तो ये कंपनी कहां से देगी आपको 1000 बिटकॉइन? तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप पूरी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है, कंपनी अपनी उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेगी। खामख्याली, गलतफहमी या मिस गाइडेंस, कोई भी अगर आपको मिस गाइड कर रहा है ये दिखा के, या एक बंदे के पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी रन कैसे होती है, एक बंदा इतना कैपेबल ही नहीं है जिसको सिर्फ अपनी जात नजर आ रही है, या उसको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो किसी तरह से अपनी टीम की लायबिलिटी से फ्री हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक की बात मानी जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, पूरी कम्युनिटी को देखना है। किसी 2, 4, 10, 20 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को स्टेक नहीं लगा सकते, स्टेक पे नहीं डाल सकते। तो ये गलतफहमी, आप अगर कोई भी बात कर रहा है ना, तो सिंपल जो कर भी रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसके वाले से ही बता दूं कि उसको चाहिए वो शीशे में अपने आप को देखे और उसको फील आए कि वो एक जाहिल आदमी है जो कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पूरी कम्युनिटी को तबाह करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब भी शक्ल देखेगा ना शीशे में, तो उसको एक जाहिल ही नजर आएगा। तो ये हो गई बात।
तो रही बात BFIC की कि कंपनी को पता है कंपनी ने सक्सेसफुली कैसे लोगों को निकालना है। अगर आज बात करें तो हर बंदे को जो उसका 1x की सूरत में USD मिला है, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल चुकी हुई है। यहां पे सिर्फ स्टेक पे जो पड़ा हुआ है वो BFIC आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और वो BFIC कंपनी चाहती है एक बड़े प्रॉफिट में के थ्रू आप निकलें, ना कि आप सेंटो या $1-2 के ऊपर बेचें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपका BFIC कंपनी के पास पड़ा हुआ है, स्टेक पे लॉक हुआ हुआ है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें जो स्टेकिंग का वॉलेट है जिसमें 69 लाख BFIC पड़े हैं, क्या उसमें से एक भी BFIC आउट हुआ है? हाँ, अभी कुछ BFIC आउट हुए थे, वो जो 1 से लेके 10 तक लोगों को दिए थे वो निकले थे। तो ये ना यहां से कोई कॉइन निकलता है, ना ये कहीं ट्रेड होता है, ना इससे कोई कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, ना आपके कॉइनों से कोई कॉइन्स को डबल कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें। और जो बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है, इट्स मीन कि उसको खुद को नहीं पता कि ब्लॉकचेन को यूज कैसे करते हैं। बातों की हद तक बहुत सारे चौधरी होंगे, लेकिन अगर कंपनी लेवल पे सोचा जाए तो वो जाहिल लोग हैं, जाहिल। तो मेरा उनको मशवरा है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहेंस करें, एजुकेट हो थोड़ा सा, ठीक है। और माना आपने बहुत पैसा बना लिया यहां से, आज आप अपनी जिस टीम के लिए बहुत ज्यादा मरे जा रहे हैं कि भाई हमारी टीम को प्रेशर है या बुलेटो में नहीं आ सकते, तो ना आए। बुलेटो किसी का डिपेंडेंट नहीं है, जिसने बुलेटो में काम करना है वो करे, नहीं करना ना करे। क्या समझिए? और एक और चीज, जो करेगा उसको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी। और जो लोगों की बातों में आके या किसी जाहिल की बातों में आके, जिसको बुलेटो का प्लान ही नहीं पता, बुलेटो का प्लान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पता है तो वो गिनती के 70 लोग होंगे। 60 वो लोग जो हमारी कोर टीम में थे उस वक्त, बाकी के 10 लोग एक्स्ट्रा होंगे। उसके अलावा जो आज जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए बी लव नेटवर्क में आए, इनको क्या पता बुलेटो क्या है? बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं, उसमें बुलेटो जी आप 2 लोग आएंगे, 2 लोग आगे 2-2 लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जाहिल इंसान, पहले बुलेटो का प्लान तो समझो। ये कोई बाइनरी प्लान है? सुनी सुनाई बातें, बाइनरी प्लान आप बुलेटो में डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एजुकेट हो जाए और इस तरह के जाहिल लोगों से बचें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना जिंदगी में खुद कामयाब होते हैं ना किसी को कामयाब होने देते हैं। तो इन लोगों से आप बचें और इनको फौरी, कोई भी किस्म का मैसेज आए उनको फौरी शटअप कॉल दें और उनको कहे कि पहले प्लान अच्छी तरह समझ के आओ, फिर आगे बात करना। चौधरी बनने का शौक होता है, मेरी इतनी टीम, मेरी इतनी टीम। जितनी टीम को लेके बैठे हुए हैं ना, उससे कई गुना बहुत सारे लोगों की टीमें हैं। तो BFIC की प्राइस, जैसा कि आपको पता है कि BFIC अब एक यूटिलिटी के साथ आ रहा है, एक नहीं बहुत सारी यूटिलिटीज के साथ आ रहा है। मैं आज आपको बीलव की बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूं, वो भी सुनिएगा। तो BFIC जो है, आपने देखा है कि अभी ये हिट BTC के ऊपर आया, थोड़ी सी उसकी इंटीग्रेशन में चेंज आ रहा है, आपको हिट BTC के ऊपर नजर आ रहा होगा। वो वहां पे लिस्ट हो गया, ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट नहीं हुई, भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल के दिन में आपको बिट फॉरेक्स मिल रही है, परसों के दिन में आपको डेक्स, एक सेकंड में बताता हूं कौन सी एक्सचेंज है, डेक्स ट्रेड है शायद, या डेक्स ट्रेड। मैं इसको बल्कि आपको शेयर भी करता हूं, ये कितने नंबर की एक्सचेंज है। अगर किसी को जल्दी है तो वो देख ले, क्योंकि आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि जब अच्छी और बड़ी न्यूज़ हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे भी आप लोगों के साथ बड़े दिन बाद इंटरेक्शन हो रहा है मेरा।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है बट थोड़ी सी लाइटिंग कम है। नहीं, ये इसकी वजह से। ओके, ठीक है। डेक्स ट्रेड, इसके ऊपर जो है ये आपको परसों के दिन में मिल जाएगा, और मे बी आज इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि परसों ये ट्रेड होने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा देखें, कंपनी ने एक अपने आप को टास्क दिया हुआ है कि इस साल के अंदर उन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC को लिस्ट करना है, करवाना है हर हाल में, जहां पे आपको BLOVE टोकन लिस्ट होना है। अब मसला क्या आता है ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन का। जब एक दफा ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो जाती है, उसके अंदर जितने भी टोकन होते हैं उनको लिस्ट करना एक दिन का काम होता है। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा कि एक दफा हमारी ब्लॉकचेन जहां जहां लिस्ट होती जा रही है, वहां चंद घंटों में टोकन लिस्ट हो जाता है और वो ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम यहाँ पे होने जा रहा है। तो बिटफॉरेक्स का भी आपको बताया, MEXC का भी आपको बता दूं कि इसी वीक में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में वो भी लिस्ट हो जाएगी। आप टॉप 100 की एक्सचेंज को ज़हन में रखें कि टॉप 100 की एक्सचेंजेस के ऊपर आपका BFIC लिस्ट होने जा रहा है इसी साल में। ये लिखी पड़ी बात है। अच्छा, और आपके साथ बड़ी न्यूज शेयर कर दूं आपके साथ एक? कर दें सर, कर दें, इसी के लिए तो कम्युनिटी इंतजार कर रही है। ओके, मैं आपको दोबारा बाकी न्यूज की डिटेल बाद में दूंगा। तो BLV के हवाले से पहले न्यूज शेयर करें या बुलेटो के हवाले से? पहले BLV से, है जी, पहले BLV से सर। BLV के हवाले से कर दें, क्यों? वो अपना मैंने पुराना बच्चा है, अभी नया बच्चा आने वाला है, तो पहले पुराने वाले को खुश कर दें। पुराना खुश ही खुश है, पुराने का मसला। बाकी आपकी मर्जी। चले, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों के ना ये एक फील करेंगे तो एक स्लैप है उनके, जो लोग मार्केट में बगैर नॉलेज के उल्टी सीधी बातें शेयर करते हैं ना, उनके लिए है ये जी। क्या है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सर्टिक है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। ये आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे स्काई लिखा हुआ है। ये सर्टिक का ही एक ऑडिट कंपनी है, सर्टिक के इस नाम से होता है। तो ये आपका बुलेटो यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। इसकी फेज 2 में ये इस वक्त है, और ये आपको इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो आएगी, आपको डिटेल आएगी 4 अगस्त को इसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी है। प्रोजेक्ट नेम BFIC स्कैन ही है इसका। तो ये 4 अगस्त को आपको बुलेटो का ऑडिट जो है वो आएगा। स्टेटस है इसका ऑडिट स्टार्टेड, इन प्रोसेस है सारा कुछ। तो ये आपको 4 तारीख को जो है ये मिल जाएगा, और उसके बाद हम बुलेटो को फुली रेडी हैं लॉन्च करने के लिए। सिर्फ इस ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि अगर कोई चीज निकल आती है 19-20 होती है तो हम उसमें सेट कर सकते हो बिफोर टाइम, क्योंकि बुलेटो में हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जी BLV के हवाले से न्यूज सुन लें आप, या बुलेटो के हवाले से एक और न्यूज दे देता हूं आपको कि बुलेटो का, अब आपने मुझे ना माइक ऑन करूंगा, इसके बाद मुझे बताना है आपका बी बॉन्ड को जानते हैं ना आप, जिसके ऊपर बुलेटो बेस कर रहा है। तो अगर आपका बी बॉन्ड आपके मेटामास्क में पड़ा हो, ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हो या कहीं पे भी पड़ा हो, आप उसको बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। तो कैसा रहेगा?
बहुत ही अच्छा रहेगा। ना सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं बल्कि बाइनेंस पे आप उसे सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बी बॉन्ड जो है ये बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर भी होगा और आपको बीटीसी नजर भी आएगा, और आप उसको अपने जो बीटीसी को होगा उसको इंस्टेंटली फौरी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। आपको पता है कोई भी चीज आ गई आपके ऊपर, आपकी हेडिंग है, आप उसको यूएसडीटी में ट्रांसफर करते हैं, आप उसको किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो कॉइन में कर सकते हैं। ये आपके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए बुलेटों में आ रही है। ठीक है, कि आप अपने यहां से आपको अंदाजा होगा कि ये जो बुलेटों में जितना भी आपकी अर्निंग होगी ये वो अर्निंग होगी जिसको विद इन अ सेकेंड आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते होंगे। ठीक है जी, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन किया। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं बीएलवी की आपको न्यूज दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बीएलवी वाले खुश हो जाए जी, बीलव नेटवर्क वाले खुश हो जाएं कि गेम ओके जो है उसमें 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। एक पेमेंट गेटवे बीएफआईसी और दूसरा बीलव टोकन गेम ओके में। इसके अलावा सुपर 11 जो है यहां पे भी 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं, एक बीएफआईसी और दूसरा बीलव टोकन। तीसरा बी स्टोर, इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 उसमें होगी, एक होगी आपकी बीएफआईसी में और दूसरी होगी बीएलवी में। ये सिर्फ 10 तक होगी, 10 तारीख तक आपके पास ऑप्शन होगी कि आप बीएफआईसी और बीलव में आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां से बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली यहां पे बीलव टोकन की यूटिलिटी कंपनी देने जा रही है। तो आप दोनों को पता है कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गेम ओके की बात करें, सुपर 11 की बात करें और बी स्टोर की बात करें कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर आप बीलव टोकन में दे रहे होंगे तो ये कितनी बड़ी आपके लिए कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी। और ये एक यूटिलिटी स्टार्ट कर रही है कंपनी, जो कि 500 दिन बाद कंपनी ने आपको यूटिलिटी देनी थी, लेकिन कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे आपको यूटिलिटीज की जो है वो देने जा रहे हैं। तीसरी आपको एक और बड़ी न्यूज दे दूं मैं कि डेक्सा के ऊपर यूएसडीटी और बीएलवी का पेयर आ रहा है। ठीक है, ये मे भी आपको, हमारी कोशिश है कि बुलेटों की लॉन्चिंग से पहले दे दें। ठीक है, लेकिन ये अब कह रहे हैं तो आप समझ लें कि अगले 2-4 दिन के अंदर आपको ये पेयर मिल जाएगा। बीएफआईसी के साथ बीएलवी का पेयर मिलने जा रहा है आपको। उसके बाद यूएसडीटी का यूएसडीबी के साथ पेयर मिलने जा रहा है। ठीक है, ये 3 पेयर जो हैं आपको डेक्सा के ऊपर मिलने जा रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर यूएसडीटी और बीएलवी का पेयर। अच्छा, यहां पे जो पेयर होगा ये पेयर आपके हाथ में होगा। देखें, स्वैपिंग तो एक आउटर कम्युनिटी के लिए है, जो नई कम्युनिटी आ रही है, ये जो आएगी वो स्वैप करेगी 0.07 या 0.08 जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से करेगी। लेकिन यहां पे आप क्योंकि होल्डर है बीलव के, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीलव टोकन को डेक्सा के ऊपर किस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। दिस इज अप टू यू। यहां पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप जिस मर्जी प्राइस के ऊपर आपको समझ आती है तो आप 0.07 पे बेचें, किसी ने खरीदना है बेचना है, आपको समझ आती है तो आप इसको 0.001 पे बेचें, ये भी आपकी हेडिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी यहाँ पे ये जो आपको एक ऑप्शन दे रही है, जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है,
कि हम लोग अपनी मर्जी से, प्राइस मैटर नहीं करता, हमें कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ये अच्छी बात क्या है कि डेक्सा कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म है तो यहां पे दे रहे हैं, लेकिन BLUF टोकन की जो असल एक्सचेंज लिस्टिंग होगी वो 500 दिन बाद ही होगी, और 100 एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो आएगा वो $2 के ऊपर ही आएगा। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस मर्जी रेट में इसको लें दे, वो इट्स अप टू यू। ये बेसिकली करने की रीजन क्या है? करने की रीजन ये है कि कंपनी अपने डेक्सा जो लाइव कर रही है, आप लोग उसके यूजर बने, आपको डेक्सा यूज करना है। जब आप यहाँ पे BLUF टोकन को लेने या देने आएंगे तो आपको डेक्सा की आदत पड़ेगी, आप उसके यूजर फ्रेंडली होंगे, आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कैसे होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा न्यूज दी जा रही है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। गेम ओके के वाले से मैं बता दूं, गेम ओके में 10 तारीख के बाद एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ BLUF एक्सेप्टेबल होगा, और वहां पे BLUF की ही यूटिलिटी होगी। आपने जो भी कुछ करना है वो BLUF के साथ ही करना है। बाकी ये न्यूज दे दी है मैंने, अभी हम अपने लीडर से डिस्कस करेंगे, अगर वो कहेंगे तो यहाँ पे BFIC की ऑप्शन डाली रखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। उसके अलावा सुपर 11 के ऊपर आपने जो भी करना है वो आपको BLUF टोकन होगा, ये भी लीडर से डिस्कस करेंगे, अगर वो BFIC कहेंगे तो वो डाल देंगे। B स्टोर की सब्सक्रिप्शन जो है वो BLUF के अंदर सिर्फ होगी, ये आज या कल में जैसी इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि आने के बाद मैंने सारी चीजें टीम को कहा ये करें, ये जैसी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब आप सुनना चाह रहे होंगे BLUF कैंडी के हवाले से कि 2 मैच खेली है, दोनों के दोनों मैच हार गए हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा कह लें डिस्कस्टिंग चीज है ये हमारे लिए, सिचुएशन है कि हम 2 मैच खेले दोनों हार गए। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली रीजन क्या थी कि हमारे 4 प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस और मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से जो है। तो ये आसिफ और मुजीब तो कल आ गए थे, ठीक है, और आसिफ क्योंकि सुबह पहुंचा था और शाम को मैच खेलना शुरू कर दिया, तो एक वो बहुत ज्यादा उसकी टाइट सिचुएशन थी, रेस्ट नहीं किया था, तो शायद इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका कल। मुजीब ने आपको देखा कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, सॉरी बॉलिंग की है उसने। और उसके अलावा फखर और ये हमारे जो 4 तारीख को मैच है इसमें ये चारों प्लेयर होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि BLUF कैंडी सबसे महंगी टीम है, LPL की सबसे बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि BLUF कैंडी जो है, ये जो कप है ये आपका ही कप है, BLUF कैंडी का ही कप है, ये बात देख लें। बाकी जो लीडर्स LPL में आए उन्होंने देखे मैचेस, उन्होंने देखा कि पूरे ग्राउंड के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन हो रही थी, टाइम टू ट्रैवल की, B स्टोर की, गेम ओके की, बुलेटो की। आपने अगर देखा होगा तो जो मेन यहाँ पे होता है लोगो, वो बुलेटो का लोगो है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर आप जब आप देखेंगे मैच, हम जो भी होगा उसमें जब आप टीवी पे देख रहे होंगे तो जो साइड का एक लोगो होता है, जहां पे BLUF कैंडी का लोगो था वहां पे बुलेटो का आएगा, ठीक है। शर्ट आपको पता है कि BFIC या आउटर कम्युनिटी, सारा कुछ के लिए हमने BFIC को अपना ब्रांड किया है, वो किया, बैक पे उसके BFIC स्टोर की किया है। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांड इमेज के लिए कर रही है। BFIC BLUF नेटवर्क की ये लीडर्स आपको बताएंगे कि जो ब्रोशर्स वहां पे ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो डिफरेंट वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूं कि कंपनी किस लेवल पे मैसिव वहां पे प्लान कर रही है। जब कैंडी में इसके इवेंट्स होंगे, ठीक है, जो कैंडी में इसके इवेंट होंगे तो वहां पे किस मैसिव लेवल के ऊपर कंपनी जो है ये कर रही है, अपना ब्रांडिंग कर रही है, जिससे होगा क्या, एक सेकंड। तो BLUF की मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूज जो है वो पसंद आई होगी। BLUF के वाले से थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें, मैं साथ साथ आगे भी चलते हैं।
ये देखें जी, ये जितनी भी एंट्रेंस है कैंडी की, ये सारी हमारे इस तरह से ब्रांड हो रही है। जिसने भी कैंडी सिटी में एंटर होना है उसको यहाँ पे ये हमारी सारी चीजें नजर आएंगी, हमारी ब्रांडिंग नजर आएगी। ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर बुलेटो, सुपर 11, पे प्लस, टाइम टू ट्रेवल, गेम ओके, और ये बार कोड दिए हुए हैं। ठीक है, जो भी डाउनलोड करेगा बी लव नेटवर्क की, वो बार कोड दिए हुए, और ये डिफरेंट टिकट्स की बैग के ऊपर, हर जगह के ऊपर हमने बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन के बार कोड्स दिए हुए हैं। और बड़ा ना एग्रेसिवली लोग इसके ऊपर आ भी रहे हैं, डाउनलोड भी कर रहे हैं। जो हम स्टैट्स देख रहे हैं पीछे बैठ के, वहां पे हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको बड़ा कर रहे हैं। ये एक और बात है कि इसका नाम कुछ इस तरह का है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन है, लेकिन लोग इसकी एडॉप्टेशन बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, काफी ब्रांडिंग है। पूरा कैंडी स्टेडियम जब आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि पूरा कैंडी का सिटी जो है वो हमारा ब्रांड हुआ है। और किस लिए किया है सारा कुछ, ताकि मैसिव कम्युनिटी जो है वो बी लव नेटवर्क पे ज्वाइन हो। ये सिर्फ इसके लिए कंपनी ने इतना एक्सपेंस किया, सारा कुछ किया, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी बी लव को प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा कम्युनिटी वहां से आएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो है हमारे साथ यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, और डिफरेंट ट्रेवल एंड टूर के डिपार्टमेंट के, यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं, और हर किसी को बेनिफिट है अपना अपना। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी ने एडवांटेजेस दिए हैं जिससे लोग इसके ऊपर डाउनलोड्स करवा रहे हैं और नई कम्युनिटी को लेके आ रहे हैं। आप और लंका के बहुत सारे ऐसे लीडर हम वहां पे बैठ के तैयार करें जो लोग लंकन लैंग्वेज में, ठीक है, इनकी मीटिंग्स करना शुरू करेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा जी लीडर हजारा से जो आज की न्यूज शेयर की है, जिसमें हमने BFIC रीस्टेकिंग, सॉरी अनलॉकिंग, और BFIC स्टेकिंग, जो BFIC स्कैन के ऊपर, और BFIC एक्सचेंज लिस्टिंग, बाइनेंस के ऊपर जो आपका बी बॉन्ड होगा, गेम ओके, सुपर 11, BFIC स्टोर, यूटिलिटी ऑफ BLV, डेक्सा के ऊपर जो आपके आ रहे हैं, और इसके वाले से जी बताइए, कोई कमेंट्स कुछ आपके क्या शाह जी? आप उमर जी बोलिए बोलिए। उमर सर, मैं सुना बोलूं? जी महेश जी। बढ़िया ना सर, आपने आज लोगों को ऑप्शंस दे दी हैं तो लोगों के बीच में कोतुलता जो थी, जो टेंशन थी, वो कम हो गई होगी। बट एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी मेरी टीम से मेरे को फोन आया तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया कि जिनका 1000 से नीचे का BFIC है, क्या वो रियल माइनिंग में जा पाएंगे? जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जा सकते। वो आप 1000 आपकी थी, आपने एक नोड ले ली, ठीक है, आपने 1000 स्टेकिंग की नोड उसी को मिलेगी जो कम से कम 1000 BFIC स्टेक करेगा। अब आप बन गए वैलिडेटर, ठीक है। अब आप अपनी टीम को ऑप्शन देंगे कि भाई किसी ने 100 लगाने हैं, 200 स्टेक करने हैं आपके पूल में, वो कर देंगे।
ऑनर वो ही रहेंगे, ये नहीं कि वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, सब अपने अपनी स्टेकिंग के होंगे, लेकिन वैलिडेशन जो होगी वो आपकी शेयर हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो भी आपकी नोड यानी कि रिवॉर्ड अर्न करेगी, जो वैलिड ट्रांजैक्शन वो करने की, वेरीफाई करने की, जो भी आप गैस फीस आपको आएगी वो एज पर स्टेकिंग सब में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बड़ा क्रंच जो होगा 20% का, वो उसको आएगा जो नोड का ओनर होगा। जैसे कि आपने स्टेक किए थे तो आप नोड के ओनर हैं, और बाकी जो है वो लोग आएंगे, उनमें बाकी 80% डिवाइड होगा। ओके ओके ओके, नहीं बढ़िया बढ़िया बॉस, बढ़िया, बस यही समझना था। ओके जी। और अनस्टेकिंग के ऊपर जो अनलॉकिंग के ऊपर ऑप्शन दिया उसका बताएं। नहीं, वो ऑप्शन सर बहुत बढ़िया है। धीमे धीमे लोगों तक उनका कॉइन पहुंचता जाएगा, मार्केट में सप्लाई बहुत तेजी से नहीं आएगी, और चूंकि अपने प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम लाइव होते रहेंगे तो डिमांड हाई रहेगी, और हाई रहने से हमारा BFIC वाकई में अंतरिक्ष को पार करने वाला है, ऐसा मेरा सोचना है, और ऐसा होगा भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखें, टेक्निकली सारी चीजें होती हैं, किसी को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। खुश करने के लिए इतना काफी है कि जितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको 1x दे के हमने उनकी एक्चुअल अमाउंट निकलवा दी है, और USDB की सूरत में मिली है। और आपको पता ही है कि बुलेटों में कितनी मैसिव डिमांड आने जा रही है, तो ये सबको पता है, इसको हमें वो ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने वाली जरूरत नहीं है। USDB जैसी बुलेटो 5 को स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा कि USDB वैसे ही मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई सप्लाई तो अब आनी नहीं है। जितनी भी जो भी जहां से सप्लाई आ रही थी इन शेप ऑफ BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो कंपनी सारी दे चुकी है, अब नई तो सप्लाई आनी, यही खपन है। तो ये जब यूज होके कंपनी के पास वापस आ जाएगा तो फिर क्या होगा। और बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी इलिटरेसी में शो करते हैं कि जी इतनी BLV की सप्लाई कहां से आ रही है, ये है वो है। तो भाई बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों में स्टेक किए हैं उनके पास डेली का अच्छा रिवॉर्ड आता है, या वो ऐसे इन्वेस्टर लोग थे जिन्होंने आज तक ना कभी विड्रॉल लिया ना उन्होंने कुछ किया। ठीक है, जो विड्रॉल लिया तो उनके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो लोग अपना थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते हैं, जो भी कर रहे थे वो उनकी हेडेक है। और मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, एज पर स्टैट्स, ये एक बड़ी न्यूज दे रहा हूं, एज पर स्टैट्स विद इन 90 days 80% भी लव नेटवर्क के अकाउंट्स क्लोज होने जा रहे हैं। ठीक है, एज पर स्टैट्स, बिल्कुल ऐसा होना ही होना है। 3 महीने में जितने भी लोग थे जिनको आज जिन्होंने भी स्टेकिंग की हुई थी, इनकी सबकी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी सप्लाई जो सर्कुलेशन में 10% की सूरत में ही आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आज मिसाल के तौर पे अगर 10% की सूरत में 1 करोड़ कॉइन आ रहा है, ठीक है, तो वो आपकी 3 महीने बाद वो 1 करोड़ भी नहीं आएगा, वो 20 लाख रह जाएगा। तो यहां पे 20 लाख का क्या मैटर करता है। और जब यूटिलिटी में आ गया, ये 3 प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी में जब BLV आ गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि BLV के साथ भी अब क्या होगा। तो खैर, कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट को ना इग्नोर करती है ना उसको कहीं पीछे छोड़ती है। अगर ऐसा नहीं है कि बुलेट आ रहा है तो कंपनी ने BLV के ऊपर से फोकस हटा दिया, तो सारा कुछ जो इतना खेल कबाड़ा किया हुआ है ये BLV कैंडी के चक्कर में, वो किस लिए है, BLV टोकन, BLV नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बुलेट तो एक सेपरेट चीज है, वो तो बिटकॉइन लवर के लिए है, जिसने बिटकॉइन अपनी जिंदगी में जमा करने वो बुलेटो करेगा। ठीक है, वो तो उसके लिए है। लेकिन असल जो इतनी प्रमोशन इतना सारा कुछ जो किया है वो किसके लिए किया है, वो सारा कुछ किया है BLV के लिए। तो BLV को हल्का ना ले, और आपको जो इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया कि जितना भी आपका डायरेक्ट आएंगे वो डायरेक्ट इनकम आप फौरी इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हैं। तो और कंपनी आपके लिए क्या करे। और ये जो आपकी 70% की स्टेक हुई हुई है, लॉक हुई हुई है, ये 60% जो लॉक है, तो ये तो एज पर प्लान है भाई, 500 दिन में आपको देना था। अब आप लोगों ने एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को
यार कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अगर ये हेल्पिंग प्लान है, कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस प्रोजेक्ट को तबाही फेर दें उसकी। ये जो इतनी सख्ती करनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, ये इसलिए कि भाई आप प्रोजेक्ट की तबाही ना फेरें। आपको पता है कि भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको कदर ही कोई नहीं है। ये तो वही बात हो गई, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो भाई 500 दिन का सही प्लान है, बात। 500 दिन तक सब्र करना पड़ेगा, सीधी सी बात जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी इसलिए इतने सख्त डिसीजन ले लेती है क्योंकि कंपनी डिलीवर कर चुकी है। जिसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो निकाल चुका है, कंपनी के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है। जिसने फर्स्ट उसमें आईटीओ में लिए, सेकंड आईटीओ में लिए, आज कर ले काउंट, ठीक है, वो कितने गुना निकाल चुके हैं। अब तो जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी प्रॉफिट है। तो ये एज पर प्लान लॉन्च आपको रिलीज होगा, सिंपल। अभी भी जो आपको 10% दे दिया ना स्वैपिंग के लिए, वो ये ना समझे कि आपको फेवर दिया, वो उन लोगों को फेवर दिया जिन लोगों ने लेना है, जो नई कम्युनिटी आ रही, जिन लोगों ने खरीदना है, जिनको चाहिए, ये उनके लिए ऑप्शन दी है। ये आप लोगों को कोई फेवर नहीं दी। पुराने लोग सब अपना निकाल चुके हैं, इनको कोई फेवर नहीं है। ये तो अगले बंदों के लिए फेवर है, जो लोग आ रहे हैं उन्होंने भी तो स्टेक करना है, उन्हें भी तो चाहिए। आपको ये फेवर सर दिए, जो आप लेके आएंगे डायरेक्ट इनकम, वो आप निकाल सकते हैं, सिंपल। हाँ जी, सर बिलव जी सर बिलव की विड्रॉल के बारे में कुछ बताएंगे? 70% के अलावा जो रेस्ट बच रहा है, 30% के अलावा जो 70% बच रहा है, वो उसके 10% विड्रॉल का कुछ? 10% है तो सही है, आपको जो 10% है वो आप निकालें। वो तो डायरेक्ट वाले में से होगा ना, कि जो आप डायरेक्ट करेंगे उसमें से डायरेक्ट निकलेगा? अलग है, डायरेक्ट अलग है। और ये जो आपका 70% जो बी लव का रिवॉर्ड है, उसका जी 10% जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिमिट है कि अच्छा। 10,000 से ज्यादा नहीं आप निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को 5 लाख टोकन पर डे आ रहे हैं, ठीक है, उसका 10% बनता है 50,000, तो वो 50,000 नहीं निकाल सकता, वो 10,000 ही निकाल सकता है मैक्सिमम। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई मैनेज करने के लिए किया है। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर नमस्कार, विजय राठौर बात कर रहा हूँ। जी विजय जी। सर सारी चीजें आपने तो बहुत अच्छी बताई और कम्युनिटी के लिए तो जाहिर सी बात है, हमें भी एक अच्छी न्यूज मिली। एक सवाल रह गया सर, ये जो BFIC नेटवर्क में जो आपने पूल बताया है, तो कुछ क्वेश्चन आए इसलिए मैंने पूछा आपको कि क्या जिनके पास 2-3 अकाउंट मिला के 1000 BFIC बन रहे हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं क्या, इस पूल नहीं में? नहीं नहीं नहीं, वो किसी ना किसी भी वैलिडेटर के साथ अटैच हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन बता दूं, ये ना एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। ये जो वैलिडेटर्स वाली है ना, ये बहुत बड़ी यूटिलिटी है, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑलरेडी यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, बुलेटो की बात करें, बाकी गेम के जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पे गैस फीस तो भी BFIC की यूज होनी है। तो आउटर कम्युनिटी बहुत ज्यादा आएगी यहाँ पे। जब हम इसको प्रमोट करेंगे ग्लोबल लेवल पे इन शेप ऑफ सोशल मीडिया, पेड कैंपेन्स की सूरत में, तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आउटर कम्युनिटी होगी, वो BFIC यहाँ स्टे करके यहाँ से पैसा कमाने आएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक नोड ले लें, आप 10 नोड्स भी ले सकते हैं, लेकिन हर नोड के लिए आप 10 जगह से, क्योंकि अब मैं इसमें आपको जब ट्रेनिंग होगी बताएंगे कि आप मैक्सिमम पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि एक नोड है, उसके ऊपर आपने 1 लाख टोकन और 1 लाख कॉइन स्टेक कर दिया, आपके लोगों ने मिला मिलू के वहां पे कर दिया 2 लाख। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने आई है, वो जितना टाइम ले रही है उतनी देर तक अगली आपको ट्रांजैक्शन ही मिलेगी ब्लॉकचेन की। लेकिन अगर आपने 10 नोड्स ली हुई हैं 1,000 कॉइन स्टेक करके, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी अर्निंग की। ये मैं आपको बता दूं कि जो BFIC नेटवर्क से आप जितना कमा रहे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ पे कमाएंगे। वहां पे 15% में भी आपको महीने में आता हो, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जितने प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा गैस फीस कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और जो लोग देखें, मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग होंगे वैलिडेटर जो आएंगे, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो नहीं। और इतना ट्रांसपेरेंट हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी आपको ट्रांजैक्शंस
आई हैं आपके ऊपर, हर चीज है। तो बहुत मैसिव यूटिलिटी आ रही, सॉरी ट्रांजैक्शन गैस फीस आएगी, लेकिन लेने वाले कौन लोग होंगे? जो वैलिडेटर्स होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी भी आ रही है और बहुत बड़ी अर्निंग का सोर्स भी आ रहा है हमारी जो रियल जो कह लें कि हमारी प्रीवियस कम्युनिटी उनके लिए। तो BeLove के लोग भी, अगर उनमें कोई इन्वेस्टर है या कोई चाहता है कि BFIC अर्न करें, तो वो यहां से कर सकते हैं जी। इसकी आपको सर ट्रेनिंग हम ये देते हैं। जी ये स्टार्ट कब से हो जाएगा सर, कब से लोग नोट्स ले पाएंगे? यार मैं भी आज एक्चुअली आया हूँ और मैंने ये सारी चीजें आज ही इनको बताई हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करना है। तो लेकिन ये इतने बड़े काम नहीं है, ये पेमेंट गेट पे लगाने BLV वगैरह के एक एक दिन के काम है ये तो, क्योंकि BFIC तो वहाँ इंटीग्रेटेड है ही, ठीक है। तो BLV होना है, ये इतने रॉकेट साइंस नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक दो दिन के काम है जी। एनीथिंग उमर भाई ये गुड इवनिंग सर, कुमार बलवान बात कर रहा हूँ सर। सर जी एक तो सबसे पहले सर बहुत बहुत मेन्यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपने पूरी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा दिन खोल दिया, जो 500 दिन के पहले किसी प्रकार की यूटिलिटी नहीं देने के बावजूद भी आपने अपने कमिटमेंट को थोड़ा लोगों के लिए, हमारे लिए अपनी अपनी कमिटमेंट को थोड़ा जल्दी आप अच्छा, जल्दी ये भला क्यों किया? मैं आपको करते इसका नहीं भी है। थोड़ा सा बता। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये भला क्यों हमने किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे इन हाउस यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम जिस मर्जी जी प्रोजेक्ट में जो मर्जी यूटिलिटी डाल सकते हैं। तो ये एडवांटेज है जी आप सब लोगों को, पहली चीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो बताई नहीं, आप लोगों से शेयर ही नहीं की, कि आप लोग अपना BFIC UPI के थ्रू यूज कर सकते हैं। कल की जो न्यूज शेयर की थी ऑनरैप वाली, ठीक है, आप उसके ऊपर जाके इसकी भी आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे अपना UPI के थ्रू, अपने INR के थ्रू आप BFIC बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये जो ये वही किताब है जो हमने कुछ लोगों को आज से कोई 6 महीने पहले पढ़ाई थी, लेकिन गलती क्या हुई कि जिस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये काम होना था वो हमें नए सिरे से करनी पड़ी। तो पुरानी किताबें पढ़ाए हुए सबक लोग सुना देते हैं। तो ये एक्चुअली इनोवेशन फैक्ट्री का जो भी था, ये हम डिले इसमें आ गया क्योंकि हमारे पास कंपनी थी, नए सिरे से सारा कुछ हुआ। तो आप BFIC जो है इसको UPI के थ्रू या किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इवन दो बैंक के थ्रू भी आप BFIC ले भी सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ले सकते हैं BFIC को बेच के। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आपको दी है और यहाँ पे बहुत जल्द आपको BLV भी मिल जाएगा। जी थैंक यू सर। सर दूसरा एक और क्वेश्चन था सर, तो अभी व्हाट्सएप आ रहे कई सारे। सर ये डेक्सा जब लाइव करेंगे तो जो कमिटमेंट था हमारा डेक्सा टोकन का, उसको भी इस बार देंगे क्या? जब डेक्सा वो लाइव करेंगे, जब दे ट्रेडिंग देंगे के लिए कुमार जी, दे देंगे। कंपनी ने कभी कुछ रखा है ये बताएं? कभी नहीं सर, नहीं वही पूछ रहे हैं अभी यार, कब तक देंगे उसके लिए? तो क्या उस समय आ जाएगा तो ठीक है। दे देंगे सर, इजी हो जाएगा, वो भी जल्दी मिल जाएगा। दूसरा सर एक चीज और पूछना था, इसमें कंफ्यूजन है सर। 70-50 वाला में कंफ्यूजन क्या है? 30% जो BFIC में दे रहे हैं, ये BFIC जो अभी मेरे पास शो होगा सर, BFIC मेरे वॉलेट में आवाज नहीं आ रही। हेलो बोल रहा हूँ हाँ सर, जी, ये 70-30 का जो रेशियो से जब हम लोग को विड्रॉल देंगे, तो अभी जो BFIC देंगे, तो आज के रेट में मान के चले कि किसी को 1000 BFIC 1000 BLV बना, तो 1000 BLV का जो वैल्यू का 0.07 के रेट से जो BFIC बना वो अभी दिखेगा वॉलेट में? कुमार जी, कुछ चीजें होती हैं जो कि वक्त पे बताई जाती हैं। तो अभी चलिए आपको कोई नहीं सर। अपॉर्चुनिटी मिल गई कम्युनिटी को BFIC कमाने की या BeLove की इनकम से BFIC अर्न करने की। ये मैं आपको बता दूं, जी जी जिस दिन भी BFIC आपका अनलॉक होगा, एज पर कैलकुलेशन जो हमने अपनी जी कैलकुलेशन की है, उसको स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए, यूटिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, गैस फीस को, इन सारी चीजों को, ये जब आपको आफ्टर 500 डेज BFIC रिलीज होना शुरू होगा 30% का, उस वक्त कम से कम BFIC की प्राइस $500 होगी मिनिमम। ठीक है, तो जी आज जी की आपकी ये छोटी सी साइड इनकम, ये हम कह लें कि कंपनी ने आपको एक
रिवॉर्ड के तौर पे गिफ्ट है सर, गिफ्ट है, गिफ्ट है सर। reward ये देते हैं। अगर डीलर के बदले में आप इतने मतलब गिफ्ट वाले या टोकन से इतनी कीमती चीजें दे रहे हैं तो ये तो खैर हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि जितना बी लव का होल्डर है ना, ये सारा बीएफआईसी का मजा भी ले। इन लोगों ने बीएफआईसी का मजा नहीं लिया। जी, और जी। अच्छी बात क्या है, इनको हम उस टाइम पे देने जा रहे हैं जब 30% के हिसाब से, जब बीएफआईसी की यूटिलिटीज आ गई है मार्केट में, ठीक है, और एग्रेसिवली एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है।